आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सभी अपने घरों में फिट हो गए, फाइन हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने 11th क्लास अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर लेने की कोशिश की है और आई थिंक कि ये चैप्टर आपको ये वीडियो देखने के बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से कहीं और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बुक को भी ज़्यादा टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में थर्ड चैप्टर अकाउंटेंसी का जो ये है अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन के सिद्धांत, इस टॉपिक को मैंने पूरा कंप्लीट पूरा ये जो टॉपिक है इसको लेने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट का एक अपना रूल होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए इसके भी बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत नेसेसरी होती है और इसके अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं। उन्हीं को हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो उन्हीं अकाउंटिंग करने के जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, उन्हीं को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, उन्हें लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सिद्धांत। ये हम लोग का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, 11th क्लास अकाउंटेंसी। इसमें थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, किन चीज़ों को अकाउंटिंग में बेस बनाया गया है, आधार बनाया गया है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? ये बिजनेस की लैंग्वेज है। जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं व्यवसाय में, जो कुछ भी लेन देन होता है, उन सबको कन्वर्ट करके उनको रिकॉर्ड के रूप में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के रूप में रखने को ही हम लोग कहते हैं कि ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। और अकाउंटिंग, इसीलिए अकाउंटिंग को कहा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ये एक व्यवसाय की भाषा के रूप में जानी जाती है। अकाउंटिंग थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशंस ऑफ प्रोस्पेक्टस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। देखिए, ये अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है, ये क्या है? ये बेसिकली इसके अकाउंटिंग के ये रूल्स हैं, लॉ है, जिसे जो अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट होते हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके और वो आगे तक जाते हैं। दैट मीन्स कि वो पूरा किसी बिजनेस का जो लेखांकन होता है, उसकी अकाउंटिंग इन्हीं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर ही करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक आप लीजिए, तो उसके हर विषय के, हर सब्जेक्ट के अपने एक सिद्धांत होते हैं, एक नियम होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है। जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ चुके हम लोग कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए साइंस है, उसको साइंस भी कहा है और आर्ट भी कहा है, एंड आर्ट भी कहा है अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग साइंस है, बट ये उस टाइप का साइंस नहीं है जिसको कि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करके फिर हम लोगों ने सीखा है। ये अकाउंटिंग, इसको जो बिजनेसमैन हैं, जो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो इसको एनालाइज किया गया है कि बिजनेस में किस प्रकार से अप एंड डाउन आता है और किस हिसाब से उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो अच्छे जो मैनेजमेंट के, जिनको नॉलेज रहा है, जिन्होंने अकाउंटिंग का काम किया है, उन सभी लोगों के या उन एक्सपर्ट्स के जो उनका जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के बेस पर ये अकाउंटिंग के जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बने हुए हैं। आई थिंक कि आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और ये वो रूल है कि जो बाकी लोगों को, जिन लोगों ने, जिन एक्सपर्ट ने, जिन अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स ने इन थ्योरीज को, इन प्रिंसिपल्स को बनाया है, उनका बस एक ही मोटो था इसको बनाने का कि जो बाकी के लोग हैं जो अकाउंटिंग का काम करेंगे, वो जो भी अकाउंटिंग करे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और बिजनेस के लिए वो वैल्यूएबल हो, वो फायदेमंद हो। सेकंड पॉइंट लेते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी लेखांकन सिद्धांत का अर्थ। ये जो लेखांकन के सिद्धांत है, इनका क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स और कॉन्सेप्ट आर जनरली गाइडलाइन। अ प्रिंसिपल मीन्स अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्ट
और एज अ गाइड टू एक्शन। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं ये क्या है, ये एक जनरल लॉ है। ये जैसे मैंने कहा अभी आपको कि किसी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा या वहाँ के बिजनेसमैन के द्वारा या अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं जो सिद्धांत हैं, उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एक सामान्य नियम है कि ये जनरल लॉ है जिसके आधार पर जो अकाउंटेंट होते हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं उन रूल्स को, उन लॉ को, और फिर अकाउंटिंग का वो काम करते हैं। Thus, accounting principles are set of rules and guideline। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या कहा, ये अकाउंटिंग करने के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइन है जिसको कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए, उसी का ये सेट है। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन, यानी कि ये नियमों और जो गाइडलाइन है अकाउंटेंट्स के लिए उसका एक पूरा सेट है, उसका एक पूरा एक आप कह सकते हो कि समूह है, उसका ग्रुप है। यूज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हेन एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, ये न केवल किसी एक कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारी दुनिया में इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको अडॉप्ट भी किया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग के लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो सारी दुनिया में कहें तो इसको सर्वमान्य है। इनको सभी हर जगह, हर कंट्री के जो अकाउंटेंट होते हैं वो इन्हीं लॉ को फॉलो करते हुए, ये एक जो सामान्य जो इसके नियम है, एक जनरल इसके जो रूल्स हैं वो हर जगह फॉलो किए जाते हैं। इनको कहा है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं जिनको कि विश्व में, वर्ल्ड में हर जगह इनको अडॉप्ट किया जाता है, इनको नाम दिया जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GAAP, गैप के नाम से जाने जाते हैं। ये वो रूल्स हैं जिसको कि देखिए अभी क्या पूरा वर्ल्ड और केवल हम लोग इंडियंस ही नहीं बल्कि सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि जो हमारा बिजनेस था वो उसका बहुत छोटा था, छोटे लेवल पे, जैसे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, इस तरह का होता था। लेकिन स्लोली कहें कि बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फास्ट हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, या कहें कि बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनको कि जनरल एक्सेप्टेंस रूल्स होने चाहिए अकाउंटिंग के, जिसको कि हर जगह फॉलो किया जाए, जिससे अकाउंटिंग का जो हमारा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सही आए। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी है, उसको हर व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड भी हो, चाहे वो अपनी कंट्री का हो या अदर्स कंट्री का। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दूसरी कंट्री के साथ लेन देन कर रहे हैं गुड्स का, तो फिर उनको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हम जिस कंट्री के साथ जो भी ले रहे हैं या उनको जो गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे अकाउंटिंग हमारा बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। इसलिए कहा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप के नाम से, GAAP, जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अडॉप्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, गैप के बाद अब मैं आपको बताती हूँ नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ये बिजनेस के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है और हर एक कंट्री में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इसको जो भी अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, वो सभी लोग इसके जो रूल्स हैं, उसके जो लॉ है, उसको फॉलो करते हैं। अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग में डायनेमिक अकाउंटिंग, जो नेचर ऑफ डायनेमिक है, मीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, इसके जो सिद्धांत है लेखांकन के, ये मैन मेड है, यानी मानव द्वारा निर्मित है। और ये जो इसके प्रिंसिपल हैं, ये हर एक बिजनेस के लिए, हर एक सिचुएशन में बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे ही हो, ये जरूरी नहीं होता, ये नेसेसरी नहीं होता है। देखिए, ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस के डिमांड के अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से फिक्स्ड ना होकर ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। बोर्ड गाइडलाइंस
बिजनेस इंटरप्राइजेस आर नॉट अलाइक एंड दे हैव देयर ओन मेथड। ये देखिए, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये एक आपको रूल रेगुलेशंस तो इनके जो भी हैं वो अभी रास्ता बताते हैं कि किस टाइप से आपको अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जैसे भी मैंने बताया कि अलग अलग बिजनेस की अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं और उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़े बहुत कुछ वो जो बिजनेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इसको पूरी तरह से कोई बिजनेसमैन अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकता, उसको भी इसके जो रूल्स हैं, लॉ हैं, उसको फॉलो करते हुए काम करना होता है, अकाउंटिंग करनी होती है। नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। Accounting is a social science and generally accepted accounting principles gap depend much on human behavior and other economic and social factors। देखिए, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये साइंस है, बट ये पूरी तरह से साइंस नहीं है, क्योंकि जैसे साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको आप लैब में टेस्ट करके देख सकते हो, वो हमेशा एक जैसे ही रिजल्ट आने चाहिए। बट ये जो बिजनेस है, ये इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस में, ये लैब में प्रूव करने जैसा नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं, टाइम की डिमांड पे डिपेंड करते हैं, बिजनेस के की डिमांड पे डिपेंड करते हैं, और इसलिए इसको कहा कि क्या है, ये सोशल साइंस है। ये फुल्ली साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है और ये डिपेंड मच ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, और साथ ही साथ किसी कंट्री के या किसी जहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का इकोनॉमिक कैसा है, वहाँ के सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लैक ऑफ वेरिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, इनको आप एक्सपेरिमेंट करके इनकी छानबीन करके आप इनको पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बताया कि काफ़ी हद तक ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ये बिजनेस के डिमांड के अकॉर्डिंग में होता है। फिर इसकी नीड और क्या है, इसकी बिजनेस में इम्पोर्टेंस क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आगे के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो न्यूमेरिक के लिए जो फार्मूला आएगा उसको हम लोग सीखेंगे, बट उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही है। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या आवश्यकता है। देखिए, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फास्टली हम लोग बिजनेस में इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, और जो पूरे केवल हमारी कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। पहले स्मॉल सोल ट्रेड से लेकर और इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस तक हम लोग करें, ग्लोबलाइजेशन तक हो गया है। तो ऐसे में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम पे फेथ रहे कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली रखते हैं, उसका सही ढंग से रखते हैं, और हमारे बिजनेस की जो एक्यूरेट कंडीशंस हैं वो भी हमको पता चलते रहे। इसके लिए अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनको फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि लेखांकन की अवधारणा। कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसके बेस, एक तरह से आप समझिए बेस। जैसे आपको एक अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसका बेस पूरा तैयार पहले करते हो, फिर बिल्डिंग बनती है ना। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स है कि हम लोग अकाउंटिंग का पूरा एक बेस बनाते हैं, इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग हमारी आगे होनी है। उसके लिए जो भी रूल रेगुलेशंस है या क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ है, सब कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ही है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स refer to the basic assumptions and rules and principles which work as basic recording of business transactions and preparing accounts। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे जो हम लोग बेसिक अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स होता है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हीं जो ट्रांजेक्शन्स को किस में रिकॉर्ड करते हैं, मनी में रिकॉर्ड करते हैं ना। और ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं
ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको हम लोग मनी में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसके लिए ये नहीं है। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी कंट्री का हो, जैसे अपनी कंट्री में रुपीज़ में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कहीं डॉलर है, कहीं कुछ है, हर कंट्री का अलग अलग है अपना। तो जिसको हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और जिनका हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड भी किस में करते हैं, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मनी में ही रिकॉर्ड करते हैं, और उसी के बेस पर फिर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। यही सब कुछ है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें इधर जो मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इधर लिया है, 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, और अभी एक एक पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, देखिए बिजनेस का जो होता है, कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस का अपना एक अलग ही उसका एक उसकी एंटिटी होती है, या कहें कि बिजनेस का एक अपना अलग ही अस्तित्व होता है। उसका जो ऑनर है, उसका मैनेजर है, उसका जो भी चेयरपर्सन है, उसके डेथ होने से, उसके सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट वगैरह होने से बिजनेस के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। देखिए बिजनेस का कोई भी बिजनेस होता है तो वो बिजनेस के नाम से अकाउंट्स बनाता है। जैसे श्याम एंड ब्रदर्स, बिरला ग्रुप, तो बिरला ग्रुप के नाम से अकाउंट्स बन रहा है, ना कि मोहन राम श्याम जो भी उसका ऑनर है उसके नाम से नहीं बन रहा है। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो बिजनेस है ये चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस है या कोई भी व्यक्ति बिजनेस इसीलिए स्टार्ट करता है कि वो लॉन्ग टाइम तक चले और उसको बेनिफिट्स हो, वो प्रॉफिट हो। कोई ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि बिजनेस अभी स्टार्ट किया, थोड़े टाइम के बाद उसको स्टॉप कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। इसलिए बिजनेस को ऐसा माना कि हमेशा निरंतर गोइंग ऑन कंसर्न है, ये हमेशा चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता है। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट ये भी अकाउंटिंग में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कैसे यूज़ हो रहा है, और जो भी अपने रॉ मटेरियल जो कुछ भी लिया है वो मनी मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बिजनेस में अगर मनी मेजरमेंट नहीं होगा, उसका सही से आप पहले से कितना बिजनेस में लगना है ये सब कुछ पहले से डिसाइड नहीं करोगे, उसका एक और उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट मनी नहीं रहेगा, तो बिजनेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से मीन्स है कि एक हर बिजनेस में एक टाइम के बाद वो उनको अपना अकाउंट क्लोज करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाना होता है। ये जनरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। जो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे जनरली इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड्स मीन्स 1 अप्रैल, सपोज अभी 2021 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2021 से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 में ये कंप्लीट होगा। ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसपे कि सभी नेसेसरी जो अकाउंट्स हमारे होते हैं वो सब कंप्लीट करके और फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट बिजनेस को स्टार्ट करने में जो कुछ भी हमारे असेट्स हैं, बिजनेस के लिए जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, असेट्स हैं जो और असेट्स भी जो फिक्स्ड असेट्स हैं, ऐसी संपत्तियां जो स्थायी प्रकृति की हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनका जो वैल्यूएशन किया जाता है तो उस टाइम हम लोगों ने जिस प्राइस पे इनको परचेज किया था या इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसी के अकॉर्डिंग इनका वैल्यूएशन किया था। इसी को कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबका इसको डबल एंट्री जो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका दो तरह से इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। यानी कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुआ हर डेबिट का क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का डेबिट होता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस, जो कुछ भी बिजनेस में आपकी इनकम हो रही है, जो आपकी रिसीविंग अमाउंट है, उन सबको भी सही से जानना और फाइनेंशियल ईयर में कितना कुछ हमें रिसीव हुआ बिजनेस में, कितना हमारी इनकम है, एक्चुअल इनकम क्या है, क्या और एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है, कितना अर्न है, कितना अर्न होने के बाद भी अभी हमको रिसीव नहीं हुआ, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स, फुल डिस्क्लोजर और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, थोड़े से और बचे हैं। देखिए फुल डिस्क्लोजर, जब
हम लोगों को जो भी अकाउंट्स बना लेते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको पूरा डिस्क्लोज करना होता है और फिर लास्ट में उसी के आधार पर, जो उसी के बेस को मानते हुए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रेडी किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो भी बिजनेस है उन्हें क्या करना है कि जिस रूल मेथड सिस्टम को हम लोग लॉ को इस ईयर फॉलो कर रहे हैं उसी को नेक्स्ट ईयर भी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस आगे रन करेगा। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर हम अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करते रहें, अपने रूल्स लॉ जिसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार आप जब चेंज करोगे तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो आपके पास एक जो रिकॉर्ड होगा वो मैच नहीं करेगा आपस में, और आपके अकाउंटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे और आपको बिल्कुल एक्यूरेट सा मैच करता हुआ रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यानी कि प्लेइंग सेफ। बिजनेस में हर कोई बिजनेस इसीलिए करता है ना कि बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो। ये प्रॉफिट कब होगा? जबकि हम लोग सब कुछ सेफली करेंगे। यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तब से बिजनेस लोग छोटे लेवल पे करते हैं, बड़े लेवल पे भी करते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे असेट्स भी उसमें लगाए, बहुत सारी चीज़ें थी, हमारे पास टैलेंटेड एम्प्लॉय थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी वो बिजनेस रन नहीं कर पाया। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। इसका रीज़न क्या है कि वो लोग सेफली नहीं चलते हैं। वो सेफली प्ले, जो अगर एक जैसे आप गेम खेल रहे हो तो गेम भी खेलते हो तो उसमें ध्यान रखते हो ना कि भाई मुझे कोई मार ना दे, कोई शूट ना कर दे। ये जो भी आप लोग मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलते हो उस पर ध्यान रखते हैं ना। तो जब बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसमें हर वक्त हमको अलर्ट रहना होता है और हर वक्त ध्यान रखना होता है कि कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको फॉलो करते हुए और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को बेस मानते हुए और पूरा अकाउंटिंग को कंप्लीट करना होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको ये थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।